फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो गाइज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर न्यू नोटिफिकेशंस के लिए एंड अपडेट्स के लिए। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोगों को लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जीएसटी जो है आपको इसमें चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चाहिए। तो गाइज ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। ऑलरेडी 2 चैप्टर आप लोगों के टैक्स के कवर करा दिया गया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बिकॉज कि पासिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए 2 वीडियो तो ऑलरेडी देख लीजिए, वहां पे अवेलेबल है। एंड ये है हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो जीएसटी जो है हमारा, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा। तो फॉर्मेट में पर्टिकुलर, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल इस तरीके से रहेगा। तो टैक्सेबल का जो टोटल आएगा तो उसे हम बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, एंड उसको फिर हमको डिवाइड करना होगा जो 2 गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी तो आ गई है, जीएसटी का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या होती है जीएसटी वगैरह। तो 18% का अगर आप लोगों को आ रहा है टैक्स, और नेचुरली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 18% ही टैक्स हो चुका है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको किस तरीके से करना है। एक और खुशखबरी है गाइस कि आपको, आप चाहे 1 2 3 4 पॉइंट इनमें से कुछ भी करो, आपको ना अगर सपोज कि 3 पॉइंट आपका रॉन्ग है और बाकी के राइट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है बहुत ही इजी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, मिस्टर अमोल प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रांजेक्शन फॉर December 2017। मिस्टर अमोल है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन का कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि है रेंट रिसीव फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग। अब कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके। अब फैक्ट्री बिल्डिंग जो है, क्या वो मूव कर सकती है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं करेगी। घर है, घर क्या मूव होता है? नहीं होता। इट मीन्स कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रेंट रिसीव किया, आपने रेंट रिसीव किया फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग, तो रिसीव किया है, इट मीन्स कि आपका टैक्स लगेगा। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल गुड्स। तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, तो जीएसटी किस में टैक्सेबल होगा, किस में नहीं होगा, ये चीजें भी देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस। अब रेसिडेंशियल हाउस है तो वो भी नॉन टैक्सेबल है। ये घर पे का घर, सपोज कि मैंने किसी को रेंट में दिया है रहने के लिए, तो वो रेंट वाला बंदा क्या वो टैक्स भरेगा? नहीं भरेगा, वो तो मुझे खाली भाड़ा देगा, ओके, रेंट बस देगा। तो इसलिए ये नॉन टैक्सेबल होगा। देन रेंट फॉर होटल फॉर वर्किंग वुमेन। अब वर्किंग वुमेन है, जो एक औरत है, वो होटल पे रह रही है, तो उसको क्या रेंट देना होगा? ऑफकोर्स देना होगा। क्या कंसेशन, वुमेन को भी कोई कंसेशन नहीं है, तो वुमेन के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। मतलब कि ये टैक्सेबल होगा, वुमेन को भी भरना पड़ेगा, चाहे वो वुमन हो, आदमी हो, कोई भी हो। अगर वो होटल में है तो उसको भरना पड़ेगा टैक्स। देन वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री। गाइज याद रखना, अगर एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, या फिर हॉर्टिकल्चर आ रहा है, या फिर फ्लोरिकल्चर आ रहा है, इनमें से कुछ भी आता है, इट मीन्स इट इज अ नॉन टैक्सेबल। यहाँ पे नॉन टैक्सेबल होगा। तो बी रिमेम्बर क्या होगा? नॉन टैक्सेबल होगा। देन लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन के लिए लैंड यूज किया जा रहा है, तब भी ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। बिल्डिंग लेट आउट टू RBI 3 लाख, तो ये भी टैक्सेबल होगा। देन बिल्डिंग लेट आउट फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस। अब कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बिल्डिंग लेट आउट हो रहा है, फिर भी वो टैक्सेबल होगा। बिल्डिंग लेट आउट स्कूल, अब स्कूल के लिए लेट आउट हो रहा है, तो स्कूल के लिए अलाउड है, ओके, तो ये टैक्सेबल नहीं। स्कूल के लिए तो ये नॉन टैक्सेबल है। कोई भी एजुकेशन के लिए है तो नॉन टैक्सेबल है। एंड अगर ये सपोज कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, लाइक क्लास हो गया, कोचिंग सेंटर, तो वहां पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। तो ओनली स्कूल्स वगैरह के लिए नॉन टैक्सेबल है। देन होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ 1200। तो यहाँ पे ये चीज है कि होटल का चार्जेस अगर 1000 या फिर उसके ऊपर से रहा
तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1200 इंटू 100 इंटू जो ये डेज है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इंटू किया तो जो इंटू करके आपका आएगा 100 इंटू 150, 1200 इंटू 100 इंटू 150। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वो टैक्सेबल माना जाएगा। देन बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू, तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा, अभी कोई कंसेशन नहीं है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देन वैकेंट लैंड यूज फॉर हॉर्टिकल्चर, जो कि मैंने पहले बताया ऑलरेडी, ये नॉन टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन रिसीव एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात है तो ये नॉन टैक्सेबल होगा, बिकॉज की रेम्यूनरेशन मीन्स की पार्ट ऑफ सैलरी होती है ये, ओके तो ये नॉन टैक्सेबल। देन पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, अब पेंशन रिसीव हो रहा है एक्स एम्प्लॉयर से तो वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। देन अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी पेबल एट द रेट 18%। तो गाइस आप लोगों को लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है। देन आपका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में पर्टिकुलर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, तो जो चीजें मैंने बताई वो टैक्सेबल करनी है और जो चीजें नॉन टैक्सेबल है वो भी नॉन टैक्सेबल करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि टैक्सेबल कौन सा है, नॉन टैक्सेबल कौन सा है। एक बार आप देख सकते हो अगेन ये चीजें हैं, तो यहाँ पे 1, 3 और ये 2 और 4 तो नॉन टैक्सेबल में जा रहा है, 1 और 3 टैक्सेबल में जा रहा है। देन यहाँ पे भी आपको चेक करना है कितनी टैक्सेबल है कितना नॉन टैक्सेबल, मैंने सामने ऑलरेडी लिखा है और डिक्लेयर भी बताया आपको अच्छे से कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो टैक्सेबल है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है, जो नॉन टैक्सेबल है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है और इस तरीके से आपको लिख लेना है। देन जो नॉन टैक्सेबल है उसको टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो टैक्सेबल है बस आपको उसका टोटल करना है। टोटल जो आपने किया उसको नाम दोगे वैल्यू ऑफ टोटल टैक्सेबल सर्विस, तो वो वैल्यू ऑफ टोटल टैक्सेबल सर्विस हो जाएगा। देन CGST एट द रेट 9%। अब जो आपको 18% क्वेश्चन में बोला था, 18% जो आपको क्वेश्चन में बोला था, तो इसी 18% को 2 में डिवाइड करना है, जो कि जीएसटी के 3 मैंने बोला था कि पार्ट होते हैं। तो पहला आता है कि सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है ये, तो केंद्र सरकार का रहता है जीएसटी। तो यहाँ पे केंद्र का टैक्स रहेगा 9% एंड स्टेट का टैक्स रहेगा 9%। SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो स्टेट का एंड केंद्र का ये दोनों का टैक्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि सपोज एग्जाम्पल कि यहाँ पे 2 लाख आया, तो उस 2 लाख को 9% करोगे तो यहाँ पे आएगा, देन 9% यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल मैंने दिया 2 लाख, आंसर इसका 2 लाख नहीं है, ओके। तो आंसर क्या है वो आपको लिखना है एंड मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कितना आया है, ओके। तो कैसे करने का मैंने बता दिया, फॉर्मेट ये इस तरीके से, कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बताया, लेकिन मेजॉरिटी मैंने सब कुछ बता दिया है। सिर्फ आपको एक प्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक में कि जो चीजें दी है वो सब उसमें मेंशन कर देना है, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो मिल जाए। अगर जिसने अभी तक एंड मोमेंट में भी पढ़ाई नहीं की है तो उसको ये वीडियो काम आ जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ऑलरेडी FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी वीडियो बनाया है, जहां पे कि मैंने बताया था कि थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मैंने। देन HRM का बताया मैंने, एक्सपोर्ट है एंड इकोनॉमिक है, वहां पे इको के वीडियोस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी गई है। FA का कोशिश करूंगी कि आपको ऑल वीडियोस प्रोवाइड कर दूं और कॉस्टिंग वगैरह तो ऑलरेडी सब प्रोवाइड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और जो भी नीडेड स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच।